हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने जीएस रैपिड फायर सीरीज़ का पार्ट 4 है उसको चालू करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज़ में लगभग 25,000 से ज़्यादा के सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये सीरीज़ आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस के हैं और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और यूपी आरओ एआरओ में जो एग्ज़ाम की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरओ और एआरओ में। इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये फैक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये आपको याद होने चाहिए। तो इन्हीं को हम लोग अपने प्रैक्टिस के दौरान सीरीज़, ये पार्ट 4 है, आप पार्ट 1, 2 और 3 चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं। आप इनको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इनको रिपीट करके बार बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लगभग आप 80% से 90% तक आप अगर ये फैक्ट्स आपके माइंड में हैं तो आप लगभग काफ़ी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन का। कादरमन क्षत्रप ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। फिर बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। फले फूले शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शाक संवत में अंतर वर्षों में है 135 वर्षों का। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। डेमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदमन शक, गोंडोफर्नीस पहलव, विम कुषाण मध्य। फिर देखिए हम लोग देखेंगे फॉरेन इन्वेजन ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था हेलियोडोरस ने। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवक शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो सेकेंड। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कडाफिस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था पुरु पोरस। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मस्सग। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। फिर संगम युग, चेर, चोल और पांड्य। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी राजराजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकपियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुराल। शिलापदिकरम का लेखक था इलांगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था वह स्थित है तांजावुर में। दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य पल्लव। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया चोला चालुक्य पल्लव। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है शासक और वर्ष से। राजराज
985 से 1015 ईस्वी, राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी, कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी, विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी। फिर सूची 1 और सूची 2 का मिलान राजवंश और राजधानी से। पल्लव कांची, कदंब वनवासी, पांड्य मदुरा, काकतीय वारंगल। फिर नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, चोल। चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है राजेंद्र। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजराजा फर्स्ट ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टा वरियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्रियों तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? राजराज प्रथम। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कुलोतुंग प्रथम। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है, ह्यून सैंग। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शाक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासन काल में। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य: धनंजय, कुस्तलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पलक, विष्णुगोपा, कांची। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए। राजवंश और उनकी राजधानी से: पल्लव कांची, पांड्य मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल। फिर अब हम लोग गुप्त काल को देखेंगे। गुप्त काल के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमारगुप्त। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की, स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है।
रेशम बुनकरों श्रेणी। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसने शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त। राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पातंजलि। न्याय दर्शन के प्रचारक किया था गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विद्वान सर्वप्रथम किया था नारद। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख संदर्भ प्राप्त हुआ है एरण में। कुमारगुप्त एक के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है जहांगीर। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। अब हम लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष। फाहियान 399 से 414 ईस्वी। ह्यूनसैंग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671-72 से 693-94 ईस्वी। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी। राजा जिनके जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती और नागार्जुन कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था लाट। कदंबों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर। वह स्थान जहां पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है उदयगिरी गुफा विदिशा में। मेहरौली में लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है चंद्र। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं बौद्धों और जैनों का। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में।
100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक निर्माण सर्वप्रथम हुआ? दक्षिणी। सोनगिरी, जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, स्थित है दातिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, एलिफेंटा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा में स्थित है। वह मंदिर जिसे परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। फिर सही मिलान करिए सूची 1 और सूची 2 से। स्तूप सांची में है। चित्रकारी बाघ। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा। दशावतार मंदिर देवगढ़। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।